और चलिए बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान में है, लेकिन बस थोड़ी ही देर में मोदी जो है पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना होने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन उससे पहले जापान में आखिर क्या हुआ वो बताते हैं। दरअसल जापान में हुआ कुछ ऐसा जिससे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद वर्ल्ड लीडर्स में बहुत ऊपर उठ चुका है। दरअसल सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने मोदी का खुल्लम खुला जबरदस्त स्वागत किया, उनकी तारीफ की। क्वाड की मीटिंग में जिसे एशिया का नेटो कहा जा रहा है, इस मीटिंग में जो बाइडेन ने मोदी की तारीफ के पुल बांधे, वो भी सबूतों के साथ। इतना ही नहीं, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी मोदी की तारीफ की। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर जो है वो यही बन जाती है कि किस तरह से दुनिया के शीर्ष नेता भारत की तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। आपको खबर हम विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले जो इस समय की एक और बड़ी अपडेट है जान लीजिए। टाइम्स ऑफ भारत पर क्वाड मीटिंग के अंदर की खबर क्या है। बाइडेन ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगा है। तारीफ तो बहुत पीछे हो जाती है श्वेता, ऑटोग्राफ मांगना अपने आप में बड़ी बात। ऑटोग्राफ भी मांगा, साथ ही कहा अमेरिका में मोदी इवेंट की जबरदस्त मांग है। देखिए नैना, ये बता रहा है अगर जो बाइडेन अमेरिका जो सुपर पावर कह रहा था, वहां के प्रेसिडेंट अगर ऑटोग्राफ मांग रहा है और ये कह रहे हैं कि मोदी इवेंट की जबरदस्त मांग अमेरिका में है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाए। बिल्कुल, इसमें कोई तो राय नहीं। लेकिन इसी बीच सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी जमकर पीएम मोदी की तारीफ की गई है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधान अध्यक्ष थे उनकी तरफ से जमकर तारीफों के पुल बांधे गए हैं। वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें स्पष्ट करती है। देखिए, जब खुद हमने देखा था कि जो बाइडेन आते हैं, पीएम मोदी का जिंदा दिली से स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री बैठे होते हैं, पीछे से आते हैं बाइडेन और उनको गले लगाते हैं और उसके बाद में उनका ऑटोग्राफ तक मांगते हैं। तो क्वाड मीटिंग में मोदी के मुरीद जो बाइडेन, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज काफी मायने रखती है नैना, और यहाँ देखिए किस तरीके से चेहरे पर स्माइल है जो बाइडेन के, और गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं। ऑटोग्राफ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मांगा। अब आप समझ लीजिए कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट नैना यहाँ पर ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, तो मोदी का कद कितना बढ़ा है, भारत का कद कितना बढ़ा है। बिल्कुल, आखिर क्या हुआ है अपने दर्शकों को बताते हैं। दरअसल क्वाड मीटिंग के दौरान यहाँ पर जो बाइडेन, यानी कि समझिए सुपर पावर के प्रधान अध्यक्ष, वो भी पीएम मोदी के मुरीद रहे, भारत के मुरीद रहे हैं। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी की न सिर्फ जमकर तारीफ की बल्कि ऑटोग्राफ, प्लीज ऑटोग्राफ भी मांगा है। मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, ये जो बाइडेन कह रहे हैं, उनसे ऑटोग्राफ मांगा है और तारीफ की है। अमेरिका में मोदी का जबरदस्त क्रेज है, ये जो बाइडेन खुद कह रहे हैं, इवेंट का भी जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका के बड़े बड़े लोग में मोदी का क्रेज जो है देखने को मिल रहा है। ना ये बताता है कि भारत का कद देखिए कितना बढ़ रहा है। बिल्कुल, और इसके पहले भी हमने देखा था जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, यूएस गए थे, तो क्या उनका जलवा था। यूएस में मोदी इवेंट की मांग अगर है, और ये बात खुद वहां के अगर राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं, तो समझिए उनकी मांग करने वालों का सैलाब है। ये जो बाइडेन ने कहा है कि यूएस में भाई मोदी साहब का एक इवेंट होना चाहिए, मोदी इवेंट की बहुत जरूरत है। लोग चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आए। और आप ये समझिए, प्रशंसक कोई भी हो सकता है, प्रशंसक वहां के लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर एक देश का, एक सबसे मजबूत देश का राष्ट्रपति अगर इस तरह से तारीफ करे और दूसरे देश के प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए कहे, एक बड़े इवेंट की दरकार की बात कह रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं, अपने आप में दर्शाता है कितना खास है ये। जाहिर सी बात है, जो बाइडेन ने तो तारीफ की ही की, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने किस तरीके से मोदी की तारीफ की है। सिडनी में मोदी का इंतजार किया जा रहा है। मोदी के प्रशंसकों को हैंडल करना एक चुनौती है, ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो है वो मान रहे हैं। यानी देखिए नैना कि किस तरीके से मोदी मैजिक कह लीजिए, मोदी का क्रेज जो है न सिर्फ अमेरिका में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिल रहा है। और ये समझिए कि जब भारत में इवेंट होते हैं तब तो भीड़ बेकाबू होती है, लेकिन सिडनी में भी यही है। मोदी के इवेंट के लिए लगातार रिक्वेस्ट आ रही हैं। ये सिडनी की तरफ से कहा गया है, सिडनी में मोदी का इंतजार है, और ये भी उन्होंने कहा है कि मैं लोगों को इवेंट में बैठने की इजाजत नहीं दे पा रहा हूँ। दरअसल नैना, जो हॉल वहाँ बुक हुआ है वो क्षमता कम है, वो क्षमता कम है। 20,000 लोग वहां बैठ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा रिक्वेस्ट जारी है। तो यहाँ पीएम को कहना पड़ रहा है कि वो उस तरह से हॉल उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत खास हो जाता है। खास ये भी बताते चले, क्वाड मीटिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे इस समय
जो पैनलिस्ट है उससे आपको मिलवा देते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्त जी हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ही रविकांत राय भी हमारे साथ में दिल्ली में है। मैं दोनों गेस्ट का रुख करूं, लेकिन सबसे पहले रविकांत, इस बात को समझना जरूरी है कि जब जब बात होती है प्रधानमंत्री मोदी की, तो उनका जो मैजिक है, अगर वो भारत में कहीं निकलते हैं तो यहाँ पर एक उनकी अलग तस्वीर नजर आती है, लोग उनको एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आते हैं। लेकिन ये जो मैजिक है वो सिर्फ भारत तक नहीं है, ऐसा नजर आता है दुनिया में भी वही तस्वीर है। जो बाइडेन की बात से ऐसे ही लगता है। देखिए नैना, फॉरेन पॉलिसी में बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर जो है वो बहुत मायने रखते हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद आकर गले मिलते हैं तो ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी और 130 करोड़ लोगों का सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि ये वही यूएस है। आपको याद होगा कभी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उस दौरान वीजा को लेकर भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। नव भारत जो है वो बन रहा है और बदलता हुआ भारत जो है पूरी दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है और ग्लोबल लीडर के रूप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज को बनाई है। ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं और उनको ये कहना पड़ रहा है कि आपके प्रोग्राम की इतनी डिमांड है कि हमारे पास जो हॉल है उसकी कैपेसिटी 20,000 की है, लेकिन लोग ज्यादा संख्या में आकर आपके प्रोग्राम को देखना चाहते हैं और ये एक अजीब सी दिक्कत जो है वो हमारे सामने आ रही है। ये इस बात का परिचायक है कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल इमेज है वो पूरी तरीके से उसको इनकैश करा रहे हैं और यूएस जैसे प्रेसिडेंट, अमेरिका का जो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर गले मिलता है और ऑटोग्राफ के लिए कहता है, तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी जो नीतियां हैं वो एकदम सही ट्रैक पर हैं और प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के गौरव को पूरे विदेश में भी और आगे लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने रविकांत कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है, क्योंकि जिस तरीके से जेलेंस्की से जो मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद ये माना कि उन्हें भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी बातें उनसे की है कि भारत जो है उस तरीके से कदम उठाएगा। AK सिवाच साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल। AK सिवाच साहब, अगर बात करें भारत की फॉरेन पॉलिसी की और खासकर मैं यहां ध्यान लाना चाहूंगी कि अभी वैश्विक स्थिति जो बनी हुई है, रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, चीन कैसे आंखें तरेर रहा है, इन सब को देखते हुए अगर सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑटोग्राफ मांगे और ये बात कहें कि अमेरिका में भी आपके इवेंट की जबरदस्त मांग है, इसे कैसे देखते हैं भारत के संदर्भ में? देखो, बिल्कुल आपको श्वेता एक चीज देखनी पड़ेगी, भारत की अब जो इमेज है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वो उसकी वजह है कि एक तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है और खुद जो लीडरशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो भी काबिल तारीफ है। और हो क्या रहा है कि आज की तारीख में रूस और यूक्रेन की लड़ाई के अंदर जिस प्रकार से संसार बट गया है, भारत एक ऐसा देश है जो कि एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रल है और वो चाहता है कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी बंद, और वो कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो भी भारत से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि आज सभी देख रहे हैं कि अगर कोई देश जो शांति का प्रतीक बन सकता है, एक टॉलेस्ट लीडर है अगर वर्ल्ड में, तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है और भारत जैसा देश है जो कि एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका कर सकता है। भारत जी से ठीक है सर आपका दोबारा रुख करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर हम दिखाते हैं जो क्वाड मीटिंग में शामिल हुआ, अपना जलवा बिखेरा और अब वो जापान से रवाना होते हुए ये तस्वीर, वहां पर जमकर उनका क्रेज नजर आया। सभी जो प्रमुख हैं वो पीएम मोदी को यहाँ पर देखिए सी ऑफ करने के लिए पहुंचे हैं और काफी कुछ यहाँ पर देकर आ रहे हैं, काफी कुछ यहाँ से लेकर आ रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाता है श्वेता। और जिस जलवे की हम बात कर रहे हैं वो ये स्पष्ट है कि खासतौर से वैश्विक स्तर पर भारत कदम दर कदम एक एक करके जो एक एक स्टेप आगे चल रहा है वो किस दिशा में आगे बढ़ता है, और ये कॉन्फिडेंस से, ये बॉडी लैंग्वेज, यही वजह है कि सबसे बड़े देश, सबसे मजबूत देश, सुपर पावर के राष्ट्राध्यक्ष अगर खुद पीएम मोदी को आकर ये कहते हैं, वो ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है।
बिल्कुल, जापान से देखिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर आप देख रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि पापुआ न्यू गिनी जा रहे हैं। जापान के दौरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल बताया। जिस तरीके से राष्ट्र अध्यक्षों के साथ यहां पर मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कह रहे हैं कि ये यात्रा उनकी सफल रही है। अब अगली जो यात्रा पापुआ न्यू गिनी की ओर रवाना हुए हैं और क्योंकि पहले प्रधानमंत्री रहेंगे भारत के जो पापुआ न्यू गिनी जाएंगे, तो यहां काफी महत्वपूर्ण हो जाता है नैना ये जो पापुआ न्यू गिनी में उनकी मीटिंग होगी। बिल्कुल, और इसी बीच एक और क्वाड मीटिंग से जो बड़ी खबर है और अंदर की बड़ी खबर टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। बाइडेन ने कहा है कि मोदी लोकतंत्र की असली ताकत है। आप साबित करते हैं कि लोकतंत्र जो है वो महत्व रखता है। हॉलीवुड से लेकर मेरे रिश्तेदार आपके प्रशंसक हैं। आप समझिए ये बातें कही गई हैं। जो बाइडेन ने जो बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी तो रवाना हो रहे हैं, लेकिन जो तमाम बड़ी बातें हैं उस बातों को जरा समझिए। तो जो बाइडेन ने कहा है मोदी लोकतंत्र की असली ताकत है और साबित ये करता है कि लोकतंत्र कितना महत्व जो है वो रखता है। मोदी लोकतंत्र की असली ताकत है। देखिए नैना, देश में ही कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं, लोकतंत्र बचाओ को लेकर नारे लगने लगते हैं, लेकिन खुद सुपर पावर अमेरिका मान रहा है कि असली ताकत लोकतंत्र की भारत में ही देखने को मिलती है। बिल्कुल, और अब तो मुझे लगता है कि श्वेता सुपर पावर जो है जो टैग लगा है वो भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। शायद जो बाइडेन भी बखूबी ये समझते हैं कि सुपर पावर अमेरिका और उसी के पैरेलल ही एक एक करके कदम दर कदम भारत की तरफ से जो चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि पीएम मोदी का इतनी गर्मजोशी से स्वागत, और सब जानते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में खासतौर से भारत की भूमिका कितनी अहम है। जब शांति की बात की, संदेश देने की बात की, अब आपको बताते हैं बाइडेन ने कहा है कि मोदी साहब आप तो ऑलराउंडर हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ऑलराउंडर। ये कहना है जो बाइडेन का अपने क्वाड समेत हर क्षेत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, ये कहना है जो बाइडेन का। आपने क्लाइमेट चेंज के विषय पर गहरी छाप छोड़ी है। तमाम वो बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हुए यहां नजर आ रहे हैं। इंडो पैसिफिक, आप दुनिया में बदलाव ला रहे हैं, ये तमाम बातें कौन कह रहा है? जो बाइडेन, सुपर पावर। हम बार बार अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं। अब समझिए कि उस वहां के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसे तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तारीफों के पुल बांधते ना एक तरीके से नजर आ रहा है। और ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप दुनिया में बदलाव ला रही है, यानी कि पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत उम्मीदों से नजर बनाए हुए है। भारत की हर घटना, भारत की जो योजनाएं हैं, भारत की जनता के लिए जो कार्य है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी के जो एक्शंस रहे हैं, जो डिसीजंस रहे हैं, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि विदेश नीतियों को लेकर भी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तमाम बातें जो बाइडेन ने कही है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये 4 अलग अलग तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वाड की मीटिंग किस तरीके से हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। चीन के खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई बिना नाम लिए कैसे नैना यहाँ संदेश चीन को दिया गया है कि आंखें ना तरे, रूस को जरा समझाए कि ये युद्ध जो है बिना शर्त के खत्म करे। साथ ही साथ ताइवान को लेकर भी कहा गया कि ताइवान की जो स्थिति है उसका सम्मान करे चीन। बिल्कुल, और ये ऐसे समय में है श्वेता की एक तरफ हाल ही में ये कहा जाए अब से कुछ घंटों के बाद में जब भारत में G20 की मीटिंग है, उसके पहले पीएम मोदी की इस तरह से जब कसीदे खुद अगर जो बाइडेन करते हैं तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और कई मायने हो जाते हैं। हमारे साथ में लगातार खास मेहमान जो हैं वो भी मौजूद हैं। विनोद दत्ते साहब, जरा आपसे समझना चाहेंगे, अगर ये बातें जो तमाम कही गई हैं कि पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ देख रही है और पूरी दुनिया पर आपने एक बदलाव लाने की कोशिश की है, इसे क्या समझा जाए? इन बातों को कितना इम्पोर्टेंट वे में देखा जाए सर? देखिए श्वेता जी, वैश्विक स्तर पे या बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे भारत की जिस तरह से स्टेटस और स्टेचर दोनों में वृद्धि हो रही है, उसके लिए स्क्वायरली जो मोदी साहब की जो लीडरशिप है, उनकी जो नेतृत्व है, उसको स्क्वायरली हम लोग एट्रीब्यूट करेंगे जी। दूसरी चीज ये है, जो फ्लेक्सिबल ज्योमेट्री है भारत की, मोदी साहब ने उसको एक नया आयाम दिया है, जिसके अंदर उन्होंने फ्री प्रेस मीडिया, जो फ्री एंटरप्राइज है, लोगों को जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर्स को वो बढ़ावा दिया गया है, जिस तरह से देखिए 3 जो सीज हैं उसकी वजह से भारत की तरफ लोग अट्रैक्ट हुए हैं। नहीं तो ये वही अमेरिका है जैसा आपने खुद अभी बताया था
कि मोदी को वीजा देने के लिए तैयार नहीं था। ये वही अमेरिका है जो भारत की तरफ देखता नहीं था, लेकिन जब से वो ट्विन टावर पे अटैक हुआ है और अमेरिका ने टेररिज्म की रेसिपी टेस्ट की है, उसके बाद उसको पता लगा है कि भारत के अंदर कितनी ताकत है, कितना उसके अंदर कुव्वत है और कितनी पावर वो रखता है। रीजनल पावर तो हम हैं ही। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि देखिए जो हमारा कंज्यूमर बेस है वो बहुत बड़ा है। किसी भी देश के लिए देखिए जीडीपी का 60% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है या टर्शरी सेक्टर से आता है, और वही जो सेक्टर है वो बहुत सुदृढ़ है भारत में और हमारे यहाँ मार्केट है। आप देखिए ट्रम्प साहब 2 बार आए, वो 30 बिलियन से ज्यादा का यहाँ से कारोबार समेट के ले गए। तो ये सब चीजें बताती है कि भाई भारत में पोटेंशियल है, भारत में मार्केट है, भारत के अंदर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जिसके तहत हम ये सब चीजों को अपना जो छाप है वो विश्व स्तर पे छोड़ सकते हैं। विनोद जी, ये कह सकते हैं कि अभी जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए भारत को एक मार्केट के तौर पर भी देखा जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से भारत की ओर तमाम जो देश हैं वो रुख कर रहे हैं। AK सिवा साहब, विनोद दत्ता जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रविकांत, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आखिर क्वाड में क्या हो रहा है, वो तमाम तस्वीरें लगातार टाइम्स ऑफ भारत आप तक पहुंचा रहा है। वहां की अंदर की तस्वीर, बदलते भारत की, नव भारत की तस्वीर आप हम कर रही है और भारत का दबदबा क्या है वो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी जापान के हिरोशिमा से पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो चुके हैं और G7 समिट में दुनिया के टॉप 5 लीडर्स से उन्होंने इस दौरान मुलाकात की। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की से भी मोदी ने मुलाकात की और दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया है। मोदी ने जापान में युद्ध पर भी बात की और बुद्ध पर भी मोदी ने बहुत कुछ कहा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के लीडर जो बाइडेन और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका तो दूसरी तरफ दुनिया की वो महाशक्ति जिस पर दुनिया अपना भविष्य देखती है, यानी कि नरेंद्र मोदी। जिस वक्त जो बाइडेन और मोदी गले मिल रहे थे उस वक्त इस सीन में दुनिया के कई बड़े लीडर्स मौजूद थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक येओल, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। बाइडेन जब पीएम मोदी से गले मिल रहे थे उस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बाइडेन को देखकर अपनी कुर्सी छोड़ चुके थे। राष्ट्रपति जोको विडोडो अमेरिकी राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए खुद दौड़ चले आए। G7 के मंच पर ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ, मोदी दुनिया के बाकी लीडर से अलग नजर आए, ग्लोबल लीडर के तौर पर दिखे। इस बैठक से बैक टू बैक ऐसी कई तस्वीरें सामने आई। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। G7 फैमिली फोटो के लिए नेताओं को बुलाया गया। एक एक करके सभी लीडर्स फोटो शूट के लिए तय की गई जगह पर पहुंचना शुरू करते हैं। तभी कैमरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों नजर आते हैं। मैक्रों सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। वो किसी का इंतजार करने लगते हैं। मैक्रों बड़ी बेसब्री के साथ किसी का इंतजार कर रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद कैमरे पर पीएम मोदी नजर आते हैं। मोदी को देखते ही मैक्रों का चेहरा खिल जाता है। अपने प्रिय दोस्त मोदी को लेकर मैक्रों आगे बढ़ते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, किसको फोटोशूट के लिए कहां खड़ा होना है, किस जगह खड़ा होना है, ये सब पहले से तय होता है। इस फ्रेम को ध्यान से देखिए, जहां पीएम मोदी खड़े हैं उससे ठीक नीचे एक पर्ची चिपकाई गई है। ऐसे ही पर्ची अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पैरों के बीच भी नजर आ रही है। अब दुनिया के इन बड़े लीडर्स को देखिए, ये सभी लीडर्स झुक झुक कर अपने नाम की पर्ची ढूंढ रहे हैं और पहले से तय जगह पर फोटोशूट के लिए खड़े हुए। फिर फोटोशूट होता है, फोटो सेशन होता है। इंडिया को फ्रांस और अमेरिका के साथ जगह दी जाती है। G7 के फैमिली फोटो का दौर खत्म होता है। इसके बाद एक और बड़ी तस्वीर सामने आती है। जिस जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक हो रही है, उसी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा मोदी को सी ऑफ करने के लिए आगे आते हैं। बाइडेन और दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स को छोड़कर वो मोदी का हाथ थाम लेते हैं। देखने में तो ये तस्वीरें बस एक मीटिंग की तस्वीरें नजर आती हैं, लेकिन इन तस्वीरों का मैसेज बड़ा है। इन तस्वीरों को चीन में भी मॉनिटर किया जा रहा है और पाकिस्तान लीडर्स को भी इन तस्वीरों से पैनिक अटैक आ रहा है।
एक दिन में 3 बड़े देश के 3 बड़े लीडर्स मोदी के साथ कैसे जुड़ते हैं, ये बात इन तस्वीरों से साफ होती है। तभी तो मोदी कहते हैं कि दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। मोदी ही वर्ल्ड लीडर है, मोदी ही ग्लोबल पावर सेंटर है, ये बात दुनिया भी मानती है। दुनिया के टॉप लीडर्स को लेकर जो लेटेस्ट सर्वे आया है, उस सर्वे में भी मोदी को एक बार फिर वर्ल्ड लीडर बताया गया है। अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट में सर्वे से पीएम मोदी ने 22 लोकतांत्रिक देशों के नेताओं को पछाड़कर नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा किया। 11 अप्रैल को मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76 थी, जो एक महीने में ही 2 पॉइंट की बढ़त के साथ अब 78 पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 53% के साथ चौथे नंबर पर, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को 49% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% के साथ 6ठे नंबर पर, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 30% के साथ 10वें नंबर पर हैं। मोदी जापान में जो कुछ कर रहे हैं, इसे पूरी दुनिया मॉनिटर कर रही है। मोदी एक्शन में है और मोदी का एक्शन देखकर चीन पाकिस्तान को डर लग रहा है, और चीन और पाकिस्तान को इस बात से डरना भी चाहिए। इसके पीछे की बड़ी वजह इस तस्वीर से समझिए। एक कहावत है कि अगर किसी को लकीर छोटा करना है तो जरूरी नहीं कि आप उस लकीर को मिटाओ, आप उस लकीर के पैरेलल एक दूसरी लंबी लकीर खींच दीजिए, पहली लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। मोदी चीन के साथ यही कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जापान के हिरोशिमा पहुंचे। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच मीटिंग हुई। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की सऊदी अरब के दौरे पर थे, जहां वो अरब लीग के नेताओं से मुलाकात कर रूस के खिलाफ समर्थन मांग रहे थे। सऊदी अरब से जेलेंस्की सीधे मोदी की मीटिंग के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच अहम बैठक। जेलेंस्की और मोदी के बीच पहली फेस टू फेस मीटिंग थी। इससे पहले जेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच कई बार फोन पर बात हो चुकी है, लेकिन ये पहला मौका था जब इस तरीके से जेलेंस्की और मोदी के बीच एक कमरे में बैठकर बातचीत हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा, यूक्रेन युद्ध दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है। मैं इसे सिर्फ अर्थव्यवस्था या राजनीति का मुद्दा नहीं मानता, मेरे लिए ये मानवता का मुद्दा है। भारत और मैं युद्ध के समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। इस खबर से बीजिंग की बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि हिरोशिमा में जो कुछ हो रहा है चीन सरकार उसे मॉनिटर कर रही है, और जेलेंस्की मोदी से मीटिंग कर रहे हैं, मोदी से मदद मांग रहे हैं। इस खबर से चीन को मिर्ची लग गई है, क्योंकि जिनपिंग खुद को सबसे बड़ा लीडर और चीन को सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं। इसके लिए चीन ने रूस और यूक्रेन की मध्यस्थता की कोशिश की थी। चीन ने मध्यस्थता की कोशिश करते हुए यूक्रेन को प्रस्ताव भेजा था, जिसे यूक्रेन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है। जो यूक्रेन आज मोदी से मदद मांग रहा है, यही यूक्रेन कभी प्रो पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान की माला जपता था। लेकिन मोदी और इंडिया की ताकत देख अब यूक्रेन ने पाकिस्तानी टेप बंद कर दिया। इतना ही नहीं, चीन की बौखलाहट तो मोदी के जापान पहुंचने पर ही सामने आ गई थी। दुनिया में मोदी का बढ़ते कद को देखकर चीन इतना बौखला गया कि उसने जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक से खुद को अलग कर लिया। चीन G20 की बैठक में शामिल नहीं होगा और इसके लिए वो उल्टे सीधे तर्क दे रहा है। लेकिन मोदी को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी ने तो अपनी एक चाल से अपने 2 विरोधियों का काम तमाम कर दिया। एक तरफ चीन की खुद को सुपर पावर बताने की कोशिश को नाकाम कर दिया, तो वहीं दूसरी पाकिस्तान की माला जपने वाले यूक्रेन को इंडिया की असल ताकत का मतलब समझा दिया।